सो बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्मल ऑफ ए सर्कल कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है। बेटा ये बताइए, नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है या नहीं होता। जैसे कि किसी पॉइंट पर आपके पास ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पी x1 कॉमा y1 पर, दिस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, और उस पॉइंट से भी से पास करेगा। लेट्स से सेंटर है, तो दिस लाइन इज नॉर्मल। तो यहां पर बताइए, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल और नॉट। नॉर्मल जो होता है सर्कल के केस में passes through the center of the circle, और यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि आपको नॉर्मल की बात करनी है तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वो सेंटर से पास करता है। कहां से पास करता है? सेंटर से पास करता है। नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट्स इट। तो जैसे कि अपने पास लेट्स से सर्कल की इक्वेशन थी, तो इसका सेंटर में मान लेता हूं माइनस जी कोमा माइनस एफ। मैंने कौन सा सर्कल मान लिया? जनरल सर्कल मान लिया, और पॉइंट मेरे को पता है। और कोई आपसे बोले कि नॉर्मल की इक्वेशन बताओ इस पॉइंट पर, तो आप क्या कहोगे? y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप। 2 पॉइंट फॉर्म से मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ, इस लाइन का निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता? दैट विल बी y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी इंटू x माइनस एक्स। तो नॉर्मल के केस में आपको सर्कल, हमें पता है नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो आपको क्या बात याद रखनी है? बस ये याद रखनी है कि सर्कल के केस में नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर, दैट्स इट, खत्म। आपके पास 2 पॉइंट ऑटोमेटिकली आ गए और क्वेश्चन का कहानी खत्म, क्वेश्चन सोल्व हो गया। कुछ भी नहीं करना है आपको। नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए बेटा। नॉर्मल के केस में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो शेयर करो फटाफट। चलो, आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है। नॉर्मल का इक्वेशन बताइए। एक पॉइंट दिया है 5,6, उसके ऊपर क्या होगा आंसर? सेंटर कितना है बेटा? 5/2 कॉमा -1, ठीक है। सेंटर ये है, तो मैं क्या लिखूंगा? y माइनस सिक्स इक्वल टू स्लोप। स्लोप इज 6 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 5/2, 2 पॉइंट फॉर्म से, इंटू x माइनस 5। तो स्लोप आ गया 7/5/2, 14/5। 14/5 चेक करो, तो 14x माइनस 5y माइनस 40 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आया कि नहीं आया? 14x माइनस 5y माइनस 40 इक्वल टू 0। तो नॉर्मल का क्वेश्चन समझ में आया क्या? बहुत सिंपल सा केस है। नॉर्मल मतलब सेंटर से पास करता है, 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल दो आंसर। नोट कर लिया तो डन का मैसेज करें। ठीक है, चलो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा बन सकता है उसके बारे में बात करते हैं।
टू नॉर्मल्स ऑफ ए सर्कल आर, दो नॉर्मल दिए हुए हैं, इसकी इक्वेशन बताइए यदि इसका रेडियस 2 है तो। नॉर्मल्स दिए हुए होने से हमें क्या पता चल जाता है बच्चों? नॉर्मल्स पता होने से आपको क्या इंफॉर्मेशन पता चल जाती है? डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मल्स जो होंगे सर्कल के, वो कहां से पास करेंगे? वो सेंटर से पास करेंगे। एक नॉर्मल ये हो गया, एक नॉर्मल ये हो गया। मतलब कुल मिलाकर के ये बात है कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको सेंटर देगा। दैट्स इट, काम खत्म। दोनों को सोल्व करो प्यारे बच्चों। इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्या? 6x + 9y = 15। 3 से मल्टीप्लाई और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। y 1 आ रहा है क्या? और x कितना आ रहा है? 1 1 1 आया क्या? तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई बेटा? चेक करके बताओ। x - 1 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर = 4। ये आपका सर्कल का आंसर आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। और कोई क्वेश्चन नॉर्मल पर? मतलब यही क्वेश्चन बन सकते हैं नॉर्मल पर। नॉर्मल की कहानी बड़ी सिंपल सी होती है, ठीक है। तो आइडिया लग गया होगा बेटा, नॉर्मल सिंपल सी कहानी होती है कि कैसे अपन नॉर्मल के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया नॉर्मल? दैट्स इट। चलो, नॉर्मल डन।